स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट है 10 नवंबर 2022 और हम प्रीलिम एग्जामिनेशन से संबंधित अपने डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज हम दो टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा भारत का पहला निजी यानी प्राइवेट जो रॉकेट है उसका नाम है विक्रम, उससे संबंधित। दूसरा फोर्ब्स एशिया लिस्ट से संबंधित हम चर्चा करेंगे, फोर्ब्स एशिया लिस्ट से संबंधित। ठीक है, तो अपने डिस्कशन को आगे स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, प्रारंभ नाम से अंतरिक्ष मिशन। ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला निजी तौर पर विकसित प्रक्षेपण यान जिसका नाम विक्रम एस है, उसको श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से 12 से 16 नवंबर के बीच में लॉन्च किया जाएगा। श्रीहरिकोटा भारत का एकमात्र स्पेस पोर्ट है, अंतरिक्ष द्वीप है श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह है फोटो विक्रम एस का। बात करें अगर एरोस्पेस की, तो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के संस्थापक और सीईओ कौन है? इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नाम पवन कुमार चंदना। ये स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी के संस्थापक और सीईओ हैं। ये विक्रम एस रॉकेट एक सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जो 3 कस्टमर पेलोड को ले जाएगा। बात करें सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल की, तो देखिए ये ऐसे वाहन होते हैं जो कक्षीय वेग से धीमी गति से धीमे गति से क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये आउटर स्पेस तक पहुंचने के लिए तो इनमें गति पर्याप्त होती है, परंतु पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करने के लिए इनमें पर्याप्त गति नहीं होती है। ठीक है, इनमें पर्याप्त गति नहीं होती है। फिर से समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? ये मतलब ऐसे वाहन होते हैं जो कक्षीय वेग से धीमी गति से ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि आउटर स्पेस तक पहुंचने के लिए इनमें गति पर्याप्त होती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त गति इनमें नहीं होती है। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कंपनी को अंतरिक्ष में अपने सिस्टम का परीक्षण करने में मदद मिलेगी। ये जो कंपनी है 3 विक्रम रॉकेट डिजाइन कर रही है। 290 किलोग्राम के 560 किलोग्राम के पेलोड को सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिटल, ठीक है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिटल में ले जाने के लिए विभिन्न ठोस और क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करेगा। भारत का जो पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है, ठीक, उसके द्वारा 1750 किलोग्राम यानी कि 1750 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकने में सक्षम है। जबकि जो नया विकसित छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान है यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो छोटे वाणिज्यिक उपग्रहों को ले जाने के लिए, या छोटे वाणिज्यिक उपग्रह के कौन से 300 किलोग्राम तक के जो उपग्रह होंगे उनको सूर्य तुल्यकालिक कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ले जाने के लिए सक्षम है। कौन? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 300 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने में सक्षम है। बात करें, देखिए एक और प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मॉस। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है अग्निकुल। इसने अभी सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का, जिसका नाम अग्निलेट है, उसका परीक्षण किया है। कहां से? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन जो तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
त्रिवंत त्रिवंतपुरम त्रिवंतपुरम में स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से इसने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन जिसका नाम अग्निलेट है उसका प्रक्षेपण किया है। अग्निकुल कॉस्मोस की इस कंपनी की बात करें तो इसके संस्थापक और सीईओ संस्थापक एवं सीईओ इनका नाम है श्रीनाथ रविचंद्रन। अग्निकुल कॉस्मोस के संस्थापक और सीईओ कौन है? श्रीनाथ रविचंद्रन। इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ये एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है। देखिए ये जो अग्निलेट प्रक्षेपण किया गया है ये इन स्पेस और इसरो के समर्थन से किया गया है। इसका काम क्या है कि इस रॉकेट इंजन को हार्डवेयर के एक टुकड़े के रूप में विकसित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। अग्निलेट दुनिया का पहला, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसे पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसके डिजाइन से हमें क्या फायदा मिलेगा? भारत में 3D प्रिंटेड तकनीकी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस के परीक्षण से बात करें अगर इन स्पेस की, अभी देखिए ऊपर इन स्पेस और इसरो को देखा गया तो अब इसमें इन स्पेस को देख लेते हैं। ये क्या है? इन स्पेस का फुल फॉर्म देखिए, आई से हो जाता है इंडियन, एन से नेशनल, एस से स्पेस, पी से हो जाएगा प्रमोशनल, एन ऑथराइजेशन सेंटर। तो इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, यानी भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र। इसका मुख्य काम क्या होता है? तो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों सहित जो निजी सेक्टर है उनकी जरूरतों और मांगों का आकलन करना और इसरो के सहायता से, इसरो के परामर्श से इन आवश्यकताओं को समायोजित करने के तरीकों का पता लगाना है। किसका? इन स्पेस का। इन स्पेस का जो गठन हुआ था वो जून 2020 में सरकार के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत के अंतरिक्ष गतिविधि में अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए एक नए संगठन के निर्माण को मंजूरी दी थी। इन स्पेस संगठन को इसरो अवसंरचना, जो इसरो का इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों जमीनी और अंतरिक्ष आधारित वैज्ञानिक और तकनीकी संसाधन, यहां तक कि डेटा को इच्छुक पार्टियों के लिए सुलभ बनाया जाता है ताकि वे अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दे सकें। ये इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करता है। वहीं अगर दूसरा देखें तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसका गठन सरकार ने बजट 2019 में किया था। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये इसरो की एक मार्केटिंग शाखा के रूप में काम करती है। इसरो की मार्केटिंग शाखा के रूप में जिस संगठन का गठन किया गया है उसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। गठन इसका 2019 में किया गया था। वहीं इन स्पेस का गठन जून 2020 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो जो नई टेक्नोलॉजीज विकसित करती है उसका मार्केटिंग करना और अधिक से अधिक ग्राहकों को लाना। कौन से ग्राहकों को लाना? जो अंतरिक्ष आधारित सेवाओं की आवश्यकता जिन्हें है उनको इसरो तक लाना और उनकी नई टेक्नोलॉजी को क्या करना है? मार्केटिंग करना है। एक अन्य संगठन को हम देखते हैं ISPA, यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष संघ। इसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2021 में किया गया था। यह एक इंडस्ट्रियल बॉडी है जिसमें भारतीय अंतरिक्ष डोमेन
के विभिन्न हितधारक यानी स्टॉक होल्डर शामिल होते हैं। ये स्टॉक होल्डर कौन कौन से होते हैं? तो इसमें शामिल है इसरो, निजी दूरसंचार कंपनी जैसे भारतीय एयरटेल की वनवेब, टाटा समूह की नेलकॉम, एल एंड टी यानी लार्सन एंड टर्बो, मैप माई इंडिया, और बात करें अन्य की तो वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल है। फिर से देख लीजिए, इंडियन स्पेस एसोसिएशन में कौन कौन से जो हितधारक है यानी स्टॉक होल्डर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसरो इसमें शामिल है, डीआरडीओ इसमें शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसरो शामिल है, भारतीय एयरटेल की वनवेब, टाटा समूह की नेलकॉम, एल एंड टी, मैप माई इंडिया, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज इसमें शामिल है। इसका मुख्य काम क्या होता है? भारत को वाणिज्यिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में जो सरकार प्रयास कर रही है उस सपने को पूरा करना है। विभिन्न समूहों की सहायता से मिलकर भारत को ग्लोबल लीडर बनाना है कॉमर्शियल स्पेस के फील्ड में। देखिए, एक क्वेश्चन आंसर है इसमें जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, किससे? प्रारंभ मिशन से संबंधित। तो इस क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला स्टेटमेंट है, प्रारंभ नाम के मिशन में विक्रम एस एक उपकक्षीय उड़ान में 3 ग्राहक उपग्रहों को ले जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? प्रारंभिक अंतरिक्ष में रॉकेटों के निजी क्षेत्र के प्रक्षेपण की शुरुआत का प्रतीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? उपकक्षीय उड़ान वे वाहन हैं जो बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेज हैं, परंतु यानी लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप तीनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। ऑप्शन भी देख लीजिए कौन कौन से हैं, 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, 1 2 3। आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो चलिए एक एक करके स्टेटमेंट को डिटेल से पढ़ते हैं। प्रारंभ नाम के मिशन में विक्रम एस एक उपकक्षीय उड़ान में 3 ग्राहक उपग्रहों को ले जाएगा। यह बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये 3 कस्टमर सैटेलाइट को ले जाएगा एक साथ। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि ये प्रारंभिक क्षेत्र में रॉकेट के निजी क्षेत्र के प्रक्षेपण की शुरुआत का प्रतीक है। कौन? प्रारंभ मिशन। ये भी सही है, भारत का फर्स्ट प्राइवेट मिशन है ये, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? उपकक्षीय उड़ान वे वाहन हैं जो बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेज हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जब हमने यहां डिस्कस किया था तो उसमें बताया गया था कि ये वैसे वाहन हैं जो कक्षीय वेग से धीमी गति से क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। कहने का मतलब यहां भी ये भी बताया गया था, इस स्टेटमेंट का डिटेल बताया गया था कि ये आउटर स्पेस तक पहुंचने के लिए इसमें गति पर्याप्त होती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करने या घूमने के लिए इसमें गति पर्याप्त नहीं होती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट देखिए इसी से संबंधित है। कहा गया, सॉरी, ये देखिए, उपकक्षीय उड़ान वे वाहन है यानी सब ऑर्बिटल जो फ्लाइट होते हैं वे वैसे वाहन हैं जो बाहरी अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त तेज हैं, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में रहने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हमारा डी होगा, 1 2 और 3। आगे हम डिस्कस करेंगे फोर्ब एशिया लिस्ट की। तो इसमें 20 एशियाई कारोबारी महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी फोर्ब्स के द्वारा। इसमें 3 भारतीय महिलाओं का नाम शामिल है। कौन कौन सी महिलाएं हैं ये भी देख लीजिए। पहला है सोमा मंडल। सोमा मंडल कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल, ठीक है। सेल की पहली महिला चेयरपर्सन थी सोमा मंडल, इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरा है नमित थापर, एमक्योर की सीईओ है। एमक्योर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एमक्योर, नमित थापर इसकी सीईओ है। थर्ड है जिनको शामिल किया गया है वो कौन है?
गजल अगल, ये होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड की सीईओ हैं। होनासा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड, ये देखिए एक प्रोडक्ट बनाती है मामा अर्थ नाम से, मामा अर्थ, ठीक है, मामा अर्थ नाम से एक प्रोडक्ट बनाती है। तो गजल अगल उसकी सीईओ हैं। इन तीनों महिलाओं को फोर्ब्स एशिया लिस्ट में शामिल किया गया था। पहली है सोमा मंडल, दूसरी नमित थापर, तीसरी गजल अगल। इन तीनों को शामिल किया गया था। ये आपके प्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उसमें आपके जो प्री एग्जाम होगा 2023, उसमें एक क्वेश्चन तो ये 100% आपको देखने को मिल जाएगा, या फोर्ब्स एशिया से, या भारत के फर्स्ट प्राइवेट जो रॉकेट लॉन्च किया गया है विक्रम, उससे संबंधित, इन स्पेस से संबंधित, आईएसए से संबंधित, इससे जरूर एक क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। ये आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पूरा डिस्कशन। अगर आपको ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डेली करंट अफेयर्स सीरीज।